उनके जीतने का यही तरीका होता है कि एक तरफ वो अल्पसंख्यकों को डराएं और मुख्य धारा के मुख्य हिंदुओं को ऐसा बोलें कि भाई देखिए आपकी सुरक्षा मैं ही कर रहा हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं ताकि वो राजनीति में चुनाव में फिर से जीत के आ सके और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लगा सके। स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्टता से कहा था कि भाई भारत जो है वो मुस्लिम शरीर और वेदांतिक दिमाग से ही मिलके बन सकता है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो, जी 2022 में हो रहा है भारत जोड़ो, क्या कहेंगे? उस वक्त भी गांधी था, इस वक्त भी गांधी है। जी मुझे तो एक्चुअली ये भारत जोड़ो आंदोलन जब से चालू हुआ है मेरी निराशा थोड़ी कम हुई है। बीच में मुझे बहुत निराशा आ गई थी कि देश में कोई उम्मीद नहीं बची और हम जो मूल्यों के लिए, संविधान के मूल्यों के लिए, आज़ादी के आंदोलन के लिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। पर ये भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है एक माहौल बदला है। काशी का कॉरिडोर बनाने के लिए इन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा है क्योंकि इनको मंदिर मस्जिद का कोई इनको लेना देना है नहीं। इनको लगता है कि कहाँ नफरत पैदा कर सके उसी आधार पर वो चलते हैं। मंदिर का मुद्दा भी कोई असली मुद्दा तो है नहीं। असली मुद्दा तो लोगों के रोटी कपड़ा मकान का है, नौकरी का है, इज्जत का है। उस मुद्दों को ये लाना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। राम पुनियानी साहब मेरे साथ में मौजूद है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे राम पुनियानी साहब। हम बात करेंगे राम पुनियानी साहब से क्योंकि हमेशा मुखरता से देश की बात हमेशा करते आए हैं पुनियानी साहब। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करके आए हैं। जिस तरीके से देश को नफरत की आग में जो झोंका जा रहा है उसके लिए पुनियानी साहब हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। पुनियानी साहब आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। पुनियानी साहब जिस तरीके के जो देश के हालात बने हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? आज देश में हमारे जो भारतीय संविधान के मूल्यों को बिल्कुल हटा दिया गया है और समाज में नफरत बहुत फैलाई जा रही है। इस नफरत के कारण लोगों के आपसी संबंध और खास तौर से अल्पसंख्यकों से बहुत डर की भावना बहुत बढ़ रही है। तो ये हालात में देश की प्रगति होना संभव नहीं है। तो जो हालात तो ऐसे होना चाहिए जैसे आज़ादी के आंदोलन के समय हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन सब मिलकर कर रहे थे, वो हालात को वापस लाने की ज़रूरत है। तो आज के हालात में तो बहुत चिंता का विषय है कि ये हमको नफरत का जो माहौल खड़ा किया गया है तो नफरत को दूर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, दूसरा जी आप गुजरात में आए हैं, ये गांधी का गुजरात है, लेकिन अब ये गांधी का गुजरात नहीं राजीव मोदी का गुजरात हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव से एक वक्त पहले बेट द्वारका में कई मुसलमानों के मकान तोड़े गए, 200-300 साल पुराने मजार तोड़े गए और बाद में प्रधानमंत्री खड़े होकर रैली में ये कहते हैं कि देखिए हमने कैसा साफ कर दिया सबको, कोई कुछ बोल नहीं सका, हम आगे भी यही सब करते रहेंगे। देखिए इन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके जीतने का यही तरीका होता है कि एक तरफ वो अल्पसंख्यकों को डराएं और मुख्य धारा के मुख्य हिंदुओं को ऐसा बोलें कि भाई देखिए आपकी सुरक्षा मैं ही कर रहा हूँ। और इनके जीतने का तरीका केवल कम्युनल इश्यूज को उठाने से ही होता है, सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने से ही होता है और उनको अल्पसंख्यकों के वेलफेयर से, उनकी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उनको दबाने का और लोगों में एक संदेश देने की कोशिश करने का कि भाई हम लोग ही आप लोगों को बचाएंगे, जबकि हालात तो ऐसे हैं नहीं। हिंदू मुसलमानों में कोई वैसे कोई समस्या है नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं ताकि वो राजनीति में चुनाव में फिर से जीत के आ सकें और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लगा सकें। जी अच्छा, दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी की अगर बात करें प्रधानमंत्री की, वो हर जगह बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, वो बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी विवेकानंद ने, इन लोगों ने जो भारत की बात कही थी, हिंदू मुसलमान हर मजहब की बात कही, साथ में रहने की, उस बारे में कभी बात नहीं करते मोदी जी, सिर्फ झूठे नारे सिर्फ देते हैं। देखिए जहाँ तक स्वामी विवेकानंद का सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्टता से कहा था कि भाई भारत जो है वो मुस्लिम शरीर और वेदांतिक दिमाग से ही मिलके बन सकता है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी तो वही भारत की पहचान है। तो ये लोग केवल लोगों के प्रतीक का, फोटो का इस्तेमाल करके अपने एजेंडा को आगे करते हैं। विवेकानंद के वास्तविक सिद्धांतों से और मूल्यों से इनको कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, उसके लिए वो किसी नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप बेहतरीन इतिहासकार हैं, आप अक्सर आपके भाषणों को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय या हर तबके का जो सेक्युलर है वो आपके भाषणों को सुनता है, आपकी स्पीचेस को सुनता है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो,
जी। 2022 में हो रहा है भारत जोड़ो, क्या कहेंगे? उस वक्त भी गांधी था, इस वक्त भी गांधी है। जी, मुझे तो एक्चुअली ये भारत जोड़ो आंदोलन जब से चालू हुआ है मेरी निराशा थोड़ी कम हुई है। बीच में मुझे बहुत निराशा आ गई थी कि देश में कोई उम्मीद नहीं बची और हम जो मूल्यों के लिए, संविधान के मूल्यों के लिए, आज़ादी के आंदोलन के लिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। पर ये भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है एक माहौल बदला है और इसी के साथ साथ जो लोग बॉर्डर लाइन पे थे, जो लोग शांत बैठे थे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, उनको एक प्रेरणा आई, जोश आई और इसी जोश के माध्यम से पहल का इंतजार कर रहे थे लोग कि कोई पहल करे, वो राहुल गांधी ने की पहल। तो वो तो बहुत, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। भले मैं कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, कोई सदस्य नहीं हूँ, पर मैं इसको एक आंदोलन के रूप में देख रहा हूँ और राहुल गांधी ने चालू किया। उसी के साथ साथ आप देखिए जो सिविल सोसाइटी के बाकी सब संगठन हैं उन्होंने भी चालू कर दिया है। बिल्कुल, उनको भी एक ऐसे मौके का इंतजार था कि कहाँ हम एक सकारात्मक पॉजिटिव संदेश समाज में दें, तो उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है और वो भी इसमें बिल्कुल मजबूती से जुड़ रहे हैं। तो आज बहुत अच्छे हालात हैं और अगर ये भारत जोड़ो यात्रा के सिद्धांत आगे चले और ये कोशिशें चलती रही तो निश्चित रूप से जो आज का एक नफरत का माहौल है उससे मुकाबला करने में बहुत मदद मिलेगी। तो नफरत का जो माहौल है, ऐसे में जो गोदी मीडिया वो भी बड़ा रोल अदा कर रहा है नफरत फैलाने में। और दूसरा जो फेक न्यूज होती है सोशल मीडिया पर भी बीजेपी आईटी सेल और काफी मजबूती से जो चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बाबरी मस्जिद को शहीद होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि किसी मंदिर को किसी मुसलमान ने तोड़ा हो, जबकि मस्जिद को शहीद होते हुए देखा। अभी द्वारका में, बेट द्वारका में बीजेपी सरकार ने इतने सारे मजारों को तोड़ा, वो सबने देखा। जी, एक ही मैं उसमें जोड़ दूं कि वैसे तो ये अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए काशी का कॉरिडोर बनाने के लिए इन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा है, क्योंकि इनको मंदिर मस्जिद का कोई इनको लेना देना है नहीं। इनको लगता है कि कहाँ नफरत पैदा कर सके उसी आधार पर वो चलते हैं। तो ये मंदिर का मुद्दा भी कोई असली मुद्दा तो है नहीं। असली मुद्दा तो लोगों के रोटी कपड़ा मकान का है, नौकरी का है, इज्जत का है। उस मुद्दों को ये लाना नहीं चाहते। तो ये एक अच्छा, जो गलत इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है आजकल, जो प्रचारित गलत तरीके से किया जा रहा है, तो ऐसे में एक इतिहासकार के नाते आप देश के युवाओं को, हर धर्म हर मजहब के तबके के हर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वैसे मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, मैं पेशे से इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि इतिहास का गैर इस्तेमाल करके ये लोग नफरत फैला रहे, इसलिए मैंने इतिहास को समझने की कोशिश की है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे भारत देश का जो पूरा इतिहास है वो मेल जोल का इतिहास है। और जैसे जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं या महात्मा गांधी हिंदू स्वराज में लिखते हैं, या अलग अलग धर्म के लोग आए, अलग भाषाओं के लोग आए, अलग जातियों के लोग आए, सब आते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, यहाँ बस गए और हमारा सुंदर भारत बना। उस भारत को लाने के लिए हम सब लोगों ने कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।